प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त ना? पहला वीडियो में जो तुम प्यार दिया ना, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको PYQ या मॉडल सेट ऐसा कुछ नहीं है। एकदम टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है उस टॉपिक को पूरा समाप्त करेंगे। अगर तुमको राइटिंग स्किल नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है, तब भी इस वीडियो को देखो और बहुत अच्छे तरीके से तुम सीख जाओगे। क्या? एडवांस्ड राइटिंग स्किल, जो कितने नंबर का है? 25 मार्क्स का, जिससे 5 नंबर MCQ और 20 नंबर हमारा क्या है? सब्जेक्टिव है। आज उसी में आज हम एक पार्ट पढ़ाएंगे, नोटिस। तो तैयार हो, पेन और पेपर रखो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है 5 नंबर का एकदम कंफर्मेशन क्वेश्चन है, इससे आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, और जो हम बोलेंगे वही आएगा। देख लेना झारखंड बोर्ड के बच्चों, उसके बाद हम मिलेंगे, उसी टाइप का आएगा। चलते हैं, तो हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोटिस। तो राइटिंग स्किल में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नोटिस। नोटिस का मतलब सूचना, यानी इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना। तो देख लो क्या कहता है, नोटिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव, प्रभावशाली रिटर्न कम्युनिकेशन। इट इज ए फॉर्मल अनाउंसमेंट, एक औपचारिक घोषणा है। फॉर्मल है, पूछा जाएगा कि नोटिस कौन सा अनाउंसमेंट है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो बताना होगा फॉर्मल अनाउंसमेंट है। और ए वार्निंग, चेतावनी है। सर चेतावनी कैसे है? अभी आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम का नोटिस दिया गया है, कितना तारीख से एग्जाम होगा, तुम एग्जाम का प्रिपेयर करना है, तो एक तरह से एक चेतावनी भी है जो एडवांस में दिया जाता है, गिवन इन एडवांसेज। आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था, कैसे बोलता है, इतना तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, तुम लोग क्या करना, पैसा जमा कर देना, या फिर तुम लोग ड्रेस ले लेना, या तुम तैयारी करो, तो तुम एडवांस में बताया जाता है। तो जब वार्निंग दिया जाए किसमें? एडवांस में। नोटिसेस आर जनरली गिवन इन द न्यूज़पेपर, नोटिस बोर्ड और मैगजीन। ये जहां पर हम अंडरलाइन किए ना बाबू लोग, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, डिफिनेशन नहीं पूछेगा व्हाट इज नोटिस। तुमको डिफाइन नहीं रटना है, डिफिनेशन नहीं रटना है कि पूरा लिख के रखे हैं। तुम मूल बात जो है वो ध्यान रखना है, क्या ये एक इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन है, दूसरा ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, तीसरा कि एक वार्निंग भी है, चौथा ये एडवांस में दिया जाता है, पांचवा कि नोटिस न्यूज़पेपर में होता है, नोटिस बोर्ड में होता है और मैगजीन में होता है। फिर से प्यारे बच्चों, हम एक बार बहुत आराम से तुमको समझा रहे हैं कि ये जो एडवांस राइटिंग स्किल है ना, इसमें तुम कैसे अपना स्किल रिप्रेजेंटेशन कैसा देता है उस पर मार्क्स मिलेगा। फॉर्मेट कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कंटेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें फॉर्मेट पर ध्यान देना है। फिर से समझ लो कि नोटिस है क्या। नोटिस का सामान्य सा मतलब होता है सूचना, यानी किसी चीज़ की जानकारी देना, तो गिव इंफॉर्मेशंस। अब नोटिस है क्या, तो ये एक इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन है, लिखी हुई। जैसे मान लो लिखी हुई, हम बोल दिए कल छुट्टी है, अब सर कल आप बोले थे लेकिन बोलता नहीं लिखित दीजिए, तो वो बहुत प्रभावशाली होता है, लिखित जो होना चाहिए। उसके बाद इट इज ए फॉर्मल, एक औपचारिक घोषणा है। पूछेगा नोटिस क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल अनाउंसमेंट है, तो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। और एक प्रकार का वार्निंग है, हम बताएं एक प्रकार का चेतावनी भी होता है। और यह एडवांस में, मान लो 26 जनवरी आने वाला है, रिपब्लिक डे है, उसके बारे में कोई प्रोग्राम करना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन हम उसके एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले देंगे ताकि तुम उसका प्रिपरेशन कर पाओ। उसी प्रकार नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड में या न्यूज़पेपर में और मैगजीन में दिया जाता है। तो यहां से इस बात को ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी हम ये जो पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड तुमको हम क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अब आते हैं कि ए नोटिस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। एक नोटिस में क्या क्या बातें होनी चाहिए, अवश्य क्या क्या बातें होनी चाहिए। मस्ट, नॉट शुड, मस्ट कंटेन द फॉलोइंग्स। तो सबसे पहले नाम और सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो नोटिस को जारी कर रहा है उसका नाम या सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे वो प्रिंसिपल हो सकता है, वह प्रेसिडेंट हो सकता है, वह सेक्रेटरी हो सकता है,
इट शुड बी मेड एट द बॉटम। जो भी नोटिस में नाम और सिग्नेचर लिखते हैं वो कहाँ होना चाहिए? बॉटम में होना चाहिए और लेफ्ट साइड में। फिर से कह रहे हैं, हर एक बात को ध्यान से देखना। आपके सारे ऑब्जेक्टिव, कोई पीवाईक्यू, कोई मॉडल सेट करने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ लो, इसको अच्छा समझ लो, सब एक ही बार में सारा नोटिस का जितना सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पीवाईक्यू, मॉडल सेट, कुछ भी सब इसी में खत्म। इस क्लास को एकदम अंत तक ध्यान से पेन और पेपर में लेकर, और खासकर उन बच्चों को जरूर भेजना जो इंग्लिश कहीं पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा भी है तो बेहतर तरीके से जाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है तुम लोग के लिए कि तुम अच्छा से राइटिंग अच्छा कर पाओ। तो हम बताए क्या कि किसी नोटिस में क्या चीजें अवश्य रूप से होनी चाहिए? तो कहता नाम और सिग्नेचर होना चाहिए जो नोटिस को जारी कर रहा है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो। और किधर होना चाहिए? बॉटम, नीचे में होना चाहिए। और कहां? लेफ्ट साइड में होना चाहिए। इस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। किधर? बॉटम में और लेफ्ट साइड में, बॉटम में और लेफ्ट साइड में। उसके बाद दूसरा आता है पॉइंट, डेट, कि नोटिस को कब जारी कर रहे हैं। डेट, नोटिस को कब जारी किया जा रहा है, इसको कहते हैं या तो ये कहां रहेगा, आइदर टॉप और एट द बॉटम। अब क्या करता है मैक्सिमम बच्चे लोग जब नोटिस लिखते हैं तो उसको टॉप में लिखने का आदत होता है। आपको भी आपके टीचर ने पढ़ाया होगा या कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको टॉप में लिखा होगा। अब ऑब्जेक्टिव दे देगा कि नोटिस में डेट कहां लिखते हैं, तो आपके दिमाग में तो बैठ गया है कि टॉप टॉप टॉप, लेकिन वहां ऑप्शन देखना, टॉप, बॉटम, एट द टॉप और एट द बॉटम, बोथ। तो बोथ नहीं मार देना, बोथ का मतलब दोनों जगह, या आइदर टॉप और एट द बॉटम, इसको ध्यान देना है, या टॉप या बॉटम। तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि डेट, डेट क्या होना चाहिए, आइदर टॉप और एट द बॉटम। अब आते हैं बात पर्पस, उद्देश्य। कुछ भी मान लो लिख रहे हैं, उसके पीछे कोई तो उद्देश्य होगा, किस लिए नोटिस लिख रहा है, उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ नोटिस, उसका डिटेल्स पूरा लिखना है, डेट, टाइम, व्हेन ना, ये सारी बातों क्या हो रहा है, शेड्यूल पूरा। यानी कुछ नहीं याद रख पाएगा तो डेट, टाइम और वेन्यू याद रखना। डेट, टाइम और वेन्यू ये तीनों मेंशन जरूर करना कि क्या क्या लिखना है, पूरा डिटेल्स के बारे में। उसके बाद है नोटिस शुड बी रिटन इन सिंपल वर्ड्स। ये नहीं कि हम कुछ भी वर्ड में लिखें, कैसा भी वर्ड इस्तेमाल करें, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है, टीचर को ही समझ में नहीं आ रहा, कुछ बात है, एकदम सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए। और सिंपल सेंटेंस, यानी अपने ही वर्ड्स, जो इजी वर्ड्स हैं जिसको अच्छा आसानी से समझा जा सके, उसी वर्ड्स में लिखना है। और नोटिस शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब हम तुमको एक बार फिर से अपने सामान्य भाषा में बताते हैं क्या कि नोटिस है क्या। ए नोटिस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग्स। नोटिस में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। सबसे पहले नाम और सिग्नेचर होना चाहिए, किसका, जो नोटिस को जारी कर रहा है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, और वो किसी संस्थान का हो। और यह कहां लिखना चाहिए, एट द बॉटम और किधर, लेफ्ट साइड। दूसरा डेट, डेट, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, कि नोटिस को कब जारी कर रहे हैं, नोटिस को जारी करने का डेट कब है। इसको हम लोग या तो टॉप में लिखते हैं या तो बॉटम में लिखते हैं। और किस साइड, हम भूल गए थे अभी, देखो ये बताना, किस साइड, लेफ्ट साइड। इसी कारण से हम दोबारा रिपीट करने की कुछ महत्वपूर्ण चीजें भूल जाए तो हम तुमको कर दें। तीसरा है पर्पस, उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों नोटिस लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य को लिखना है। और खासकर तीन चीजों को, डेट, टाइम और वेन्यू को जरूर मेंशन करना है, क्या हो रहा है वो मेंशन करना है। उसके बाद नोटिस को हमेशा सिंपल वर्ड्स और सिंपल सेंटेंस में लिखना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है नोटिस शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि अभी आपको बैक जाना होगा इसको सुनने के लिए, ताकि आप आने वाले जो ऑब्जेक्टिव है उसको खुद से करने का प्रयास करें, आप अपने से पढ़ने का प्रयास करें। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले आप कमेंट करेंगे कि उसमें इसका आंसर
क्या होगा, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमको नहीं लगता कि यहां पर कोई दिक्कत हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। सर टोटल नंबर 5 आता है, तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? 5 नंबर किसमें कितना नंबर है? तो ये जो फॉर्मेट है उसके लिए 1 नंबर है। फॉर्मेट में क्या क्या रहना चाहिए? नोटिस जो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, डेट लिखा होना चाहिए, हेडिंग ये लिखना चाहिए जिसको आप सब्जेक्ट भी कहते हैं, नेम और सिग्नेचर होना चाहिए, और डेजिग्नेशन होना चाहिए। इस सब एक नोटिस में इंक्लूड होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी छूट गया तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। दूसरा है कंटेंट जिसको हम लोग बॉडी भी कहते हैं। क्या नोटिस का बॉडी, उसके लिए कितना मिलेगा आपको? 2 नंबर। फॉर्मेट के लिए 1 नंबर। द कंटेंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, वेयर, व्हेन। क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है। नोटिस में इन 3 सवालों का जवाब कंटेंट में दिया। क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, यानी व्हेन, वेयर और व्हाट का जवाब देते हैं, एक्सेट्रा हैं। एक्सप्रेशन, इसमें आपको ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पर ध्यान देना है और स्पेलिंग। बच्चों ये ध्यान रखना कि राइटिंग स्किल में 2 नंबर एक्सप्रेशन के लिए है। आपको ग्रामेटिकल गलती नहीं करनी है और स्पेलिंग मिस्टेक की तो कोई गुंजाइश नहीं रखनी है कि जैसे तैसे कुछ भी लिखकर आ गए और नंबर मिल जाएगा। हाँ नंबर मिलेगा, आप पास हो जाओगे, लेकिन हम जिस मिशन की ओर आपको ले जाना चाहते हैं, मिशन 90+, उसके लिए आपको स्पेलिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा और अपना ग्रामेटिकल एरर जो है थोड़ा कम से कम करना पड़ेगा। चलो कुछ हो जाए ठीक है, बराबर गलतियां नहीं करनी है। तो इतना चीज आपको मिलेगा 5 नंबर के लिए। फॉर्मेट के लिए 1 नंबर, कंटेंट के लिए 2 नंबर और एक्सप्रेशन के लिए 2 नंबर। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट पार्ट पर। फॉर्मेट को लिखेंगे कैसे, ये इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट कर लो, इसको तुम दिमाग में रख लो। अगर ये तुम्हारा अच्छा से दिमाग में सेट हो गया तो तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं गलती होगा, ये मेरा दावा है तुमसे। अब जो अभी इसके पहले जो हम पढ़ाए वो तीनों अगर तुम्हारे दिमाग से उतर गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में छप गया है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव काम तमाम, एक भी ऑब्जेक्ट तुमसे छूटने वाला नहीं है। इसी कारण से इसको अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट करके रख लो, अपने दिमाग में, ठीक है, अपने पूरा मेमोराइज कर लो इस पूरे फॉर्मेट को, तब आपका सारा नंबर एकदम सही से आएगा। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। अगर नाम दिया है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में तो सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद नोटिस, नोटिस मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। उसके बाद डेट, कहां पर? लेफ्ट साइड, टॉप में या तो फिर बॉटम में। और जो डेट लिखने का तरीका होगा वो कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे आज 10 जनवरी 2026, ये लिखने का तरीका गलत है बाबू। उसके बाद 10/1/2026 ये भी गलत है। ये है राइट फॉर्मेट जहां पर आपको डेट, मंथ और ईयर को लिखना है। ये दोनों जो फॉर्मेट है बिल्कुल गलत है। उसके बाद हेडिंग और सब्जेक्ट, ये भी ब्लॉक लेटर में या कैपिटल लेटर में। उसके बाद कंटेंट जिसको हम लोग बॉडी भी कहते हैं। उसके बाद नेम और सिग्नेचर जो नोटिस को जारी करेगा, इसी को सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं बाबू। या पूछेगा कि सब्सक्रिप्शन को कहां प्लेस करते हैं, तो ध्यान रखना ये जो नाम और सिग्नेचर है ना, इसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन, वो प्रिंसिपल है कि प्रेसिडेंट है, क्या है ये बताना है। अब बात आती है कि सर अगर नाम नहीं दिया है तो हम वहां पर काल्पनिक नाम लिखेंगे, ABC स्कूल ना XYZ स्कूल। अगर नाम भी उसी तरह नहीं दिया हुआ है तो XYZ ना ABC, जिसको हम लोग इमेजरी कहते हैं, वो भी ध्यान देना है। और उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो अभी आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। तो अगर तुम इसको ध्यान में रखा है इस चीज को कि नंबर 1 नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नंबर 2 नोटिस, नंबर 3 में डेट, नंबर 4 में हेडिंग, नंबर 5 में कंटेंट, नंबर 6 में नेम और सिग्नेचर और नंबर 7 में डेजिग्नेशन। और नेम और सिग्नेचर को हम लोग सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। इसको दिमाग में रख गया और अगर
तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कोई गलत हो गया तब हमको बोलना एग्जाम के सर हम गलती कर कर आए हैं। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी नहीं गलती होगा। अरे यही तो, इसको अच्छा सा लिखना ही क्या है 5 नंबर के लिए। थोड़ा सा सबको क्वेश्चन में आंसर आता है, इसको अच्छा से प्लेस करो। इसका आंसर हम एक बार रिपीट कर रहे हैं तुम लोग के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो नोटिस हमेशा एक बॉक्स में प्लेस करेंगे, हमेशा यह ध्यान रखना कि बॉक्स होना अनिवार्य है। उसके बाद ध्यान ये देना कि सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एकदम ऊपर में, ऑब्जेक्टिव भी देखना तुम ही लोग करेगा। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट ऑन द लेफ्ट साइड, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद नेम और सिग्नेचर जो नोटिस को जारी कर रहा है जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, और उसके बाद डेजिग्नेशन। तो इतना ठो दिमाग में अच्छा से रख लो। चलो बच्चों, आपने तो देख लिया कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा है, नोटिस क्या है, नोटिस में क्या क्या होना चाहिए। अब हम लोग इसी आधार पर आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आप जब इस क्वेश्चन करोगे तो आप देखते हैं आजकल कोई मॉडल सेट लेकर आ रहा है, कोई पीवाईक्यू लोग करा रहा है। भाई जब हम बेसिक जान जाएंगे तो हमको तो ऐसे पीवाईक्यू मॉडल सेट करके क्या करेंगे, सब ऐसे ही हो जाएगा। तो आज हम लोग आपको बेसिक समझा दिए। अब हम लोग मॉडल सेट पीवाईक्यू क्या है कुछ नहीं देखना है, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने। जो है ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज को ध्यान रखो, इधर उधर मत जाया करो, बेसिक को पढ़ो अच्छा से। अब आते हैं हम लोग इस पर आधारित पर ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखो कहता है वाइल राइटिंग ए नोटिस, जब हम लोग एक नोटिस को लिखते हैं, वेयर डू वी प्लेस द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहां लिखते हैं। पहला है एनीवेयर इन द नोटिस, नोटिस में कहीं भी। दूसरा कहता है आफ्टर डेट, डेट के बाद। तीसरा कहता है एट द टॉप, टॉप में। और उसके बाद बिलो द हेडिंग, तो अभी बताए थे सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सबसे ऊपर में लिखा रहता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना। अभी फिर हम आपको बॉक्स में बता देते हैं बगल में अगर दिक्कत है तो। ये देखो बॉक्स बनाए, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद हेडिंग या सब्जेक्ट, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद नेम और सिग्नेचर, उसके बाद एडिशन। ये आपका सामान था। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नोट कहां है नेम ऑफ द, तो सबसे ऊपर में, तो क्या आंसर हो गया एट द टॉप। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, सरकार जितनी भी सूचनाएं निकलती है, चाहे झारखंड सरकार हो, भारत सरकार हो, कहां पर नोटिस निकालता है, अखबारों में। कहां पर, नोटिस बोर्ड में, बुक में, स्कूल नोटिस बोर्ड में, कोर्ट, तो कहां पर, न्यूज़पेपर में। तो आपको देखा वहां से। दूसरा, नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट, नोटिस जो स्कूल में और कॉलेज में दिया जाता है किसके लिए अनाउंसमेंट होता है, प्रिंसिपल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हेडमास्टर के लिए, प्यून के लिए। जनरली जो हम लोग स्कूल में विद्यार्थी है, कॉलेज में विद्यार्थी हैं, तो जो भी अनाउंसमेंट होगा जनरली वो किसके लिए होगा, बड़ी संख्या वहां किसकी है, प्यून का है कि टीचर का, तो जो लार्जर अमाउंट में कौन है, स्टूडेंट्स है। तो जनरली किसके लिए होगा, वो किसके लिए होगा, बताओ तुम ही लोग कमेंट करो, क्या, सी, स्टूडेंट्स के लिए होगा। वेयर इज डेट प्लेस्ड इन नोटिस, आप देखो यहां पर एट द टॉप, अभी हम जब समझाए थे कि टॉप में होगा, बॉटम में होगा, एनीवेयर होगा, बोथ है। देखो बोथ है, दोनों जगह कभी नहीं लिख सकते हैं, बोथ है। आइदर रहता, देखो समझना, क्वेश्चन में बहुत ध्यान है, अगर इसके जगह रहता आइदर टॉप और बॉटम, आइदर टॉप और, तब ही आंसर होता है बाबू, इसको कंफ्यूज नहीं करना। इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एट द टॉप। टॉप और बॉटम में या तो टॉप या तो बॉटम, यहां लिखा एट द टॉप, एट द बॉटम, एनीवेयर, बोथ एंड भी, एक साथ दोनों नहीं हो सकता है, बोथ एंड भी नहीं होगा, आइदर टॉप और बॉटम होगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं ऑन विच पैरामीटर इज आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, नोटिस आएगा। ये क्वेश्चन आर्टिकल में आ सकता है, रिपोर्ट में आ सकता है, किसी में आ सकता है। राइटिंग स्किल में 3 पैरामीटर होता है, पढ़ाए थे तुमको, क्या क्या, कंटेंट, फॉर्मेट, एक्सप्रेशन, तीनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखा, हम बोले बेसिक पढ़ेगा तो एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं पार जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नोटिस रिटर्न टू इन्फॉर्म, सही बताए थे। कितना वर्ड का होना चाहिए, 50 वर्ड का होना चाहिए। नोटिस आंसर क्या, व्हाट, व्हेन और वेयर, बताए अभी हम, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज।
वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन, देखो अभी पढ़ाए कि नेम और सिग्नेचर जो होता है उसी को हम लोग सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। अगर तुमको अभी नहीं पढ़ा रहता, बेसिक नहीं जानता, तो तुम सोचता अभी क्या है सब्सक्रिप्शन, क्या है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, नेम और सिग्नेचर जो नोटिस में रहता है। तो कहाँ होगा उसको, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द मिडिल। तो हम लोग बताए थे कहाँ होगा, एट द एंड। उसके बाद हाउ इज सब्जेक्ट रिटर्न, बताए फॉर्मेट में। सब्जेक्ट इसको हेडिंग भी कहते हैं, उस क्या होता है, इन ब्लॉक लेटर्स। किसमें होगा, ब्लॉक लेटर में। वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय और हेड गर्ल, कहता है कि हेड बॉय और हेड गर्ल, जो हेड बॉय और हेड गर्ल होता है वो हेड बॉय हेड गर्ल डेजिग्नेशन है, उसको सिग्नेचर करने का जरूरत है क्या है। तो इसका आंसर यहां पर क्या होगा, एट द बिगिनिंग, एट द मिडिल, एट द एंड। मैंने कहा हेड बॉय हेड गर्ल तो डेजिग्नेशन ही है, उसको साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। विच इज द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नोटिस, 7 टाइप का नोटिस होता है जो हम आपको अभी बताएंगे, सब होगा। 7 तरह का आपको लिखने भी सिखाएंगे, 7 टाइप्स का में होता है। जनरली ऐसे 7 टाइप का होता है, उसको नहीं बोलना कि 7 टाइप का होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना। जनरली 7 टाइप्स का होता है। इसमें लॉस्ट एंड फाउंड, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, सिचुएशन वांटेड, ये तीनों नहीं है, सिर्फ क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड। वांटेड वाला जो चीज है वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, एडवर्टीजमेंट, जो अलग टॉपिक हम लोग का है। तो ना तो ग्रूम वांटेड होगा, ना ब्राइड वांटेड होगा, ना सिचुएशन वांटेड, ये तीनों जो है वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। किसका, एडवर्टीजमेंट का। इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, ए। अब आते हैं नोटिस इज ए टाइप ऑफ लेटर, टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप, ये तीनों अलग चीज, लेटर अलग चीज है, रिपोर्ट अलग चीज है, आर्टिकल अलग चीज है। तो इसका क्या आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस। नोटिस नोटिस है, वो लेटर का होगा, वो रिपोर्ट का होगा, वो आर्टिकल का होगा। तो नोटिस नोटिस है। द हेडिंग, मैंने कहा हेडिंग को सब्जेक्ट भी कहते हैं, ऑफ ए नोटिस सूट, क्या, नॉट बी देयर, बी ब्रीफ एंड कैची, along with the date, there is no need to write by, not to be there, हेडिंग के बिना तो होगा ही नहीं, डेट के साथ लिखते भी नहीं है। नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन की बात ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, बी ब्रीफ एंड कैची, जो हेडिंग है वो ब्रीफ और कैची होना चाहिए। वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड, सैल्यूटेशन हम अभी फॉर्मेट में पढ़ाए थे, फिर से पढ़ाते हैं, देखो फिर बताते हैं, जितना बार बोलेगा उतना बार बताएंगे तुमको बाबू। यहां पर देखो सबसे पहले नेम और सिग्नेचर, सॉरी, नेम ऑफ द, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद नेम और सिग्नेचर, उसके बाद डेजिग्नेशन। अब बताओ इतना सारा जिनमें कहीं पर इठो बात है, सैल्यूटेशन है, नहीं है ना, तो फिर कहां होगा, कहां लिखेंगे, है ये नहीं है तो क्या होगा, जस्ट अभी से देखे नहीं, देयर इज नो नीड, है ये नहीं है लिखा, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो वही तो बोल रहे हैं बार बार कि ये जो हम बताए ना फॉर्मेटवा, उसको दिमाग में लगा लो, सब ऑब्जेक्टिव उसी से हो जाएगा। PYQ तो कुछ बेसिक रहेगा तब ना, जैसे क्रिकेट में बेसिक खेलो, उसके बाद छक्का चौका मारना, उसी तरह ही बेसिक समझ लो। खाली नहीं बैठ गए हैं PYQ करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये जो बेसिक है ना, यही तो काम देगा तुमको, और कभी गलती नहीं होगा इसमें। उसमें गलती हो सकता है, कुछ चेंज किया हो गया, रट के गया है, PYQ देख के एक तो इधर उधर वर्ड हुआ, एक तो इधर उधर ऑप्शन हुआ गया। इसी कारण से बेसिक ये जो है ना, ये जो फॉर्मेट है ना, दिमाग में चिपका लो, आता है, अरे फेविक्विक मिलता है ना, उससे चिपका लेगा। चलिए अब है विच इफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस, इसमें से कौन सा अच्छा जिससे हम नोटिस का बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो किससे, थ्रू द कॉलम, ये लेटरवा में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। दिस इज टू एक्सप्रेशन, ये तो ठीक है, बीइंग ए रेगुलर रीडर, ये न्यूज़पेपर के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे इजी कौन है, दिस इज टू इन्फॉर्म। अब व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस, फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया, कहां पर क्या लिखते हैं। तो हम अभी बताए थे कि
कि एकदम ऊपर फिर से बताते हैं। जितना बार आएगा उतना बार तुम्हारे दिमाग में हम बोल बोल के चिपका देंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद सब्जेक्ट या हेडिंग, उसके बाद कंटेंट जिसको बॉडी भी कहता है, उसके बाद नेम और सिग्नेचर जिसको तुम सब्सक्रिप्शन भी कहता है, उसके बाद रेजिग्नेशन। अब देखो एक ही कितना बार, 3 बार 4 जितना बार है बताइए। अब कहता है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप, एकदम ऊपर में क्या, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो की हो गलो आंसर, बी हो गलो। नंबर 16 वेयर सूट द सब्सक्रिप्शन। फिर वही हम बताए नेम और सिग्नेचर को क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। तो कहां, एट द बिगिनिंग नहीं, इन द मिडिल नहीं, एट द एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट। फिर वही क्या पार्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट होता है बाबू, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, क्या नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, सैल्यूटेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए। कहता नॉट द पार्ट, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। फिर से देखेगा, फिर से दिखा देते हैं, देख लो। तुम लोग आज इस वीडियो में इतना बार देखेगा कि तुम लोग का दिमाग में फेविकॉल से चिपकिए जाएगा इठो। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद हेडिंग को सब्जेक्ट वो कहते हैं, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद नेम और सिग्नेचर, उसके बाद डेजिग्नेशन। ई हो लो। अब कुछ लोग बोलेगा इंग्लिश क्लास में खोटो बोली दे छो, क्यों हो बोली दे छो। अरे भाई जौन भाषा हम समझ में समझ, इन्हें का लियो फड़ अंग्रेजी बोलियो कुछ समझे में ना लो, वो पढ़ी की फायदा। जौन भाषा हम सीख में वह भाषा हम सीख, ये को भाषा हमरा मानना चाहिए। जखनी अंग्रेजी बोलबो ना, स्पोकन इंग्लिश क्लास तभी ज्वाइन करिए उठो। और संडे से हर संडे के तो घर में जो छोटा बउआ हो तो ना 2 क्लास 3 क्लास 4 5 6 7 सबके लिए बेसिक ग्रामर किताब जी सबके बोली दे। जितना शेयर कमेंट लाइक सब बच्चे पूरा गांव में फैलाए दे कि आ भी गल छो की पढ़ाई वास्ते बेसिक ग्रामर, ये कुछ जाने छो ग्रामर में सबके सिखाबो। तब तो खोटा नहीं बोलबी, तब हम जैसे बाहर जैसे इंग्लिश बोले तब तो इंग्लिश वैसे ही बोलबी, समझली। हाँ समझी जो तब अब आवे छियो। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड ए नोटिस इंक्लूड। देखो न क्या है, नोटिस लिखना है भाई, डेजिग्नेशन लिखना है भाई, हेडिंग लिखना है भाई, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। बोले ना कि जब तुम बेसिक अच्छा रखेगा ना बाबू तो तुमको कोई जरूरत ही नहीं है PYQ मॉडल सेट ये सब करने का। पढ़ेंगे बेसिक, जितना क्वेश्चन आएगा सब जवाब दे देंगे, सब बढ़िया से जवाब दे देंगे। आपको किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सब बढ़िया से करेगा, ठीक है ना। अब आते हैं what us not added in a notice bearing found title। क्या नहीं, not added, lost and found करके होता है। इसमें है A क्या होगा, लिटिल डिस्क्रिप्शन, B कहते हैं इंटायर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, तो इसमें क्या होगा, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर क्या होगा, लिटिल डिस्क्रिप्शन, इंटायर डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट एडेड, नॉट एडेड, तो क्या होगा, इंटायर डिस्क्रिप्शन। इसको नहीं करते, यानी सही आंसर क्या होगा, ये नॉट है, ये हम देंगे, ये भी हम देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा आंसर, ये पूरा विवरण नहीं देते हैं, हम थोड़ा सा विवरण देते हैं, जो चीज खोता है या पाता है दोनों में। उसके बाद है व्हाट कैन बी एडेड इन नोटिस बीइंग लॉस्ट। क्या एडिड करते हैं, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड टू द वन हु हैज फाउंड, रिवॉर्ड टू द वन हु हैज रिटर्न। नहीं भाई, लिखने वाले क्या मिलेगा, कुछ नहीं, नंबर मिलता, ज्यादा से ज्यादा अच्छा अगर नंबर मिलेगा, रिवॉर्ड वर्ड कुछ नहीं मिलेगा।
लॉस्ट, खोने वालों को कहीं रिवॉर्ड मिलेगा, बेचारा तो खो गया, उसको क्या रिवॉर्ड देगा आदमी? तो क्या होगा? रिवॉर्ड टू द होस्ट फाउंड, जिसको मिला है वो लौटा देगा तब रिवॉर्ड मिलेगा ना, बिना लौटाए क्या रिवॉर्ड मिलेगा? तो किसको? जो पाया है और जो रिटर्न करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्हाट इज स्यूडोनाइम? स्यूडोनाइम का मतलब होता है इमेजरी नेम। इमेजरी नेम, इसको हम लोग काल्पनिक नाम भी कहते हैं। काल्पनिक नाम भी कहते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज स्यूडोनाइम इन नोटिस राइटिंग? तो रियल नेम, फिशियस नेम, लीगल नेम। फिशियस का मतलब भी होता है इमेजरी, तो यहां सही नाम क्या हो जाएगा? बी। फिशियस का मतलब भी क्या होता है? इमेजरी, यानी स्यूडोनाइम का मतलब इमेजरी, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? मुख्य पर्पस क्या होता है? द बॉयकॉट टू इन्फॉर्म। मैंने शुरू में कहा था कि नोटिस का मतलब ही है दूसरों को जानकारी देना, दूसरों को बताना। इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन ए बॉक्स? देखा, हम जितना बार बताए उतना बार पहले क्या बनाए? बॉक्स बनाए। तो क्या कहता है? किसी नोटिस को बॉक्स में देना जरूरी है? इट शुड ऑलवेज बी पुट इन द बॉक्स, इट शुड नॉट बी। तो क्या होगा? इट शुड ऑलवेज, जितना बार हम तुमको बता रहे हैं उतना बार बॉक्स बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस should be answered while writing a notice? What is going to happen, when, who can play, whom to contact, सब, what, when, where, सब का। तो सब क्या हो जाएगा? all of these, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो आंसर द क्वेश्चंस होता है, what, where, when, सब का। 25 विच इफ दिस इज द राइट इन्फॉर्म? हम बताए थे डेट लिखना का सही तरीका, बताए थे ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, मैंने कहा था ये सही तरीका। तो इसका आंसर बी। देखा, बेसिक बताए थे, उसमें आया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस मस्ट बी अवॉइडेड? दोनों, बोथ ए एंड बी, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। नोट इज रिटर्न फॉर, किसके लिए? इवेंट के लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। द वर्ड नोट इज रिटर्न, फिर बताए, ब्लॉक लेटर। Where is the word notice? ये रिपीटेड क्वेश्चन क्या होगा? above the name of the institution, notice। अच्छा, नोटिस वाला फिर देख लेगा और बना देते हैं, यहां बना देते हैं जितना दूर काम है, ठीक है ना। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद क्या है जी? हेडिंग, याद हो गया होगा, इतना बार लिखा रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कंटेंट। उतना लिखने की जरूरत नहीं। पूछ रहा है क्या? नोटिस कहाँ है? अबव द नेम, नोटिस अबव द नेम नहीं होगा भाई। बिलो द सब्जेक्ट नहीं भाई, वो भी नहीं होगा। बिलो द नेम, हाँ ये नाम है उसके नीचे है, तो कौन सा आंसर हो गया? सी। देखो 29 नंबर में आ गए हैं, उसके बाद भी हमको वही फॉर्मेट जो हम आपको बताए थे कि उसको स्क्रीनशॉट कर लो। ऑब्जेक्टिव जितना है, जितना पीवाईक्यू है, जितना मॉडल सेट है, सब का उसमें आंसर है, ठीक है ना। उसको बढ़िया से कर लेगा, समझा क्या बोल रहे हैं ना वहीटो में। अब है व्हाट इफ द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इज नॉट गिवन? कहता है कि इफ नहीं दिया रहेगा तो क्या, हमने बताया कि नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? ABC XYZ। तो आप कहते हैं इसको नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है, इसको भी नहीं। मैंने कहा था या तो ABC या तो XYZ मिलेगा, तो XYZ भी आपको देना है। 30 क्वेश्चन हो गए, इतना काफी। तो और बता देते हैं, वेयर इज द नोटिस पुट अप इन स्कूल? स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कहाँ नोटिस दिखता है? क्लासरूम में तो नहीं सटा रहता है। सटा रहता है क्या? बाथरूमों में तो नहीं सटा रहता है। कहाँ सटा रहता है? कहाँ सटा रहता है जी? नोटिस बोर्ड में। तो आंसर क्या होगा? 31 का डी। ये 31 के अलावा 32वां क्वेश्चन ना आएगा, ठीक है ना। इस 31 क्वेश्चन को बढ़िया से कर लो, और वो करेगा तो बॉक्स हुआ तो दिमाग में रखना कि बॉक्स जो कंटेंट है, ठीक। चलो ऑब्जेक्टिव तो हो गया अब हम लोग का। अब तुमको हम एक तो क्वेश्चन, एक तो एग्जाम्पल करके सब्जेक्टिव का दिखा देते हैं। 7 टाइप का है, और अरे मजा ऐसा नहीं करेंगे 7 टाइप का है, मतलब हम लोग नॉर्मली एक बच्चे को समझाने के लिए बोलते हैं 7 टाइप का है, ऐसे बहुत टाइप हो सकता है, ठीक है ना। तो हम चलो आज एक तो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। यू आर
Sonal or Sonali, the cultural secretary of St. Xavier's College, Maharo, you are planning to organize a cultural program in this college. Write a notice in about 50 words inviting the students willing to participate in the program. अब देखो, सबसे पहले क्या बनाना है बाबू? बॉक्स तैयार है, टेक्निकल जमाना है एकदम, पीपीटी बना हुआ है, वहां एग्जाम में बनाना पड़ेगा, अच्छा से लेके जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जाएगा, ये नहीं कि इधर उधर करेगा, बढ़िया से बनाएगा। राइटिंग स्किल है, स्किल मतलब शैली, कला, अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है कॉपी में, ये नहीं कि जैसे जैसे बना देंगे, प्रॉपर बनाएगा अच्छा से बॉक्स। बॉक्स बना रहेगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द स्कूल क्या दिया है? संत जेवियर्स कॉलेज महारो। सबसे पहले लिखेंगे संत जेवियर्स कॉलेज महारो। उसके बाद थोड़ा मिडिल में होगा, ठीक है ना? उसके बाद नोटिस, डेट, यहां पर कोई इवेंट नहीं दिया तो आज का जिस दिन लिखा उसी दिन का डेट देगा। आज कितना है? 10 जनवरी 2026। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, तो पहला कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद डेट, उसके नोटिस, डेट, उसके बाद आपका हेडिंग कल्चरल प्रोग्राम, उसके बाद यहां से कि आवर कॉलेज is going to organize a cultural program। अब बताए थे डेट टाइम ऑन 10 तारीख को नोटिस जारी कर रहा है, एडवांस में होता है। मैंने कहा था कि नोटिस एडवांस में जारी होता है, तो जब आप डेट 10 तारीख दियो तो प्रोग्राम क्या होगा? 10 के बाद होगा। तो यहां ऑन 20 जनवरी at 6 p.m. in the college auditorium। हो गया। अब क्या है कि डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया। अब क्या हो रहा है प्रोग्राम में? व्हाट द प्रोग्राम विल consist group dance, classical song, and वन एक्ट प्ले। क्या क्या हो रहा है बता दिए, अब अंत करना है। द स्टूडेंट्स वो आर इंटरेस्टेड to participate in this program should contact
द अंडरसाइंड। देखो, तो हम लोग पहले बताए कि एग्जामिनी जो हम लिखे कंटेंट, ये तुम अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, क्या क्या मेंशन करने बता दिए। लेकिन एग्जामिनी या जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो सबसे पहले फॉर्मेट को तुम देखेगा, तो बॉक्स बनाया है कि नहीं प्रॉपर। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर हेडिंग, उसके बाद आप दिस इज टू इन्फॉर्म जैसे भी कर सकते हो। ये पूरा कंटेंट है जिसमें व्हेन, वेयर, व्हाट, इसके बारे में लिखे। और जैसे ही खत्म होगा, यहां पर आप क्या करेंगे, नेम और सिग्नेचर। वो दिया था क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है, सोनाल और सोनाली। तो जो नाम है वो नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, लाइन छोड़कर सोनल, जो बॉयज है बॉयज का नाम लिख लीजिएगा। दो नाम इसलिए देता है। और सोनल क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी क्या है, देखिएगा सोनल है, नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ सोनल, नाम लिख दिए सोनल, और उसका एडिजिनेशन क्या है, कल्चर सेक्रेटरी। तो फिर हम सोनल के नीचे ये जो सोनल है, ये जो सोनल है यहां पर हम लोग लिखेंगे, और सोनल के नीचे क्या लिख देंगे, सेक्रेटरी। तो ये ध्यान देना है कि हम प्रॉपर जगह में सब कुछ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। कंटेंट को तुम अलग अलग तरीके से कर सकता है, अलग अलग तरीके से। इसमें मेंशन क्या क्या होना चाहिए वो देखना है। कि अगर प्रोग्राम के बारे में दिया, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं कि नोटिस जो है वो आपको क्या क्या होना चाहिए। इसमें ये पहला प्रकार का नोटिस है जिसमें हम लोग एक तरह का, चाहे वो प्रोग्राम के बारे में होगा, चाहे वो क्या कहते हैं इवेंट के बारे में कोई होगा, कोई कंपटीशन के बारे में लिखना है, तो सब इसी के जैसा लिखा जाएगा। तो हमको नहीं लगता कि आप तुम लोग को लिखने में कोई दिक्कत होना चाहिए। यहां पर किसी को कुछ दिक्कत होगा तो बताएगा कि यहां पर क्या दिक्कत है। तो ये है तुम लोग का नोटिस और राइटिंग का पहला क्लास, जिसमें आपको बताए कि नोटिस क्या होती है, नोटिस में क्या क्या बातें होनी जरूरी है, नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। उसके अंदर मैंने आप लोगों को सारा जो है ऑब्जेक्टिव कराया। अब आप लोगों को अगर आगे पढ़ना है कि हम नोटिस 2 भी सीखे, नोटिस 3 भी सीखे, तो इस पूरे वीडियोस को बहुत प्यार, जैसे आपने पहला वीडियो में दिया है उससे से भर के प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जन जन तक ये बात पहुंचा दीजिए। क्योंकि अब हम आपके लिए ये पूरा सीरीज अब मैदान पर उतर कर आए हैं कि आपको हम इस मिशन पर जरूर लेकर जाए, मिशन 90+ पर आपको लेकर जाए। मुझे उम्मीद है और आशा है कि मुझे आप लोगों को मैंने बेहतर ढंग से समझा पाया होगा। अगर कहीं कोई कमी होगी, इंप्रूव करना होगा, आपको कहीं समझ में नहीं आए, तो मैं अगली वीडियो में चाहूंगा उस कमी को पूरा करूं ताकि आप दोबारा समझ पाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि कहां समझ में आया और कहां नहीं समझे। इसलिए पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा, अच्छा से सुनिएगा और उसके अनुसार अपने पास जो है, आपके पास PYQ हो गया, जो भी क्वेश्चन मॉडल सेट से आया हुआ है, आप देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो आज मैंने बताया है उससे हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई क्वेश्चन ऐसा बच गया होगा तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखिएगा, नोटिस को, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि बेहतर और बेहतर हम आप लोगों को बता पाए, तो आपका प्यार बहुत, हमारी जो एनर्जी है, हम जो इतना बोल पाते हैं, इतना कर पाते हैं, ये आपके प्यार की वजह से कर पाते हैं। और प्यार कैसे मिलेगा, आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से और शेयर करने से। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जहां आपको लगता है कि सर और बेहतर हो सकता है, मैं कहता हूं कि आप आराम से मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे।